नया मशीन सब छे। मैथिल और मिठाई हैं। अद्भुत कॉम्बिनेशन का। ये भोजन के बाद मिठाई ग्रहण किया जा रहा है और इस सबको निपटाना है कुछ घंटे में। खाओ भाव। नहीं चल गया था तो पता नहीं। हाँ ढंग से बैठ जाओ। कारण ये कि मिथिला में परंपरा है, ये धर्मराज हैं और भोजन जो रात में बनना है उसका पूरे रात भर में ख़त्म कर देना होता है। पहले बलि प्रदान करने का प्रथा था कि बलि प्रदान करने के बाद यहाँ जो भोजन बनना है यहाँ से बाहर नहीं जाना है। इसीलिए ये सब मतलब बलि प्रदान यदि आज होता तो यहीं पर होता, यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तो बलि प्रदान के बदले ये जो हुआ है तो इसको यहीं हैं क्या करना था? ये भी आज यहीं गड़ जाएगा, जो बच जाएगा यहीं गड़ जाएगा। कहाँ पे? मोने के पीछे लेके। अच्छा, सब जो भी है घर इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। कारण मैथिल ब्राह्मणों की बड़ी पुरानी संस्कृति है, अद्भुत परंपरा है और इस परंपरा के पोषक हम लोग हैं। किसी भी भगवान के प्रसाद को जरा सा भी उसकी अवमानना न हो, तो कोई अपमान न झेलना पड़े, इसलिए यहीं खाकर यहीं हाथ धोएं, मुंह का कुल्ला भी यहीं करें। और ये जो प्रसाद है इसकी कोई अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस प्रसाद का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सम्मान करने के लिए ढेरों लोग जुटे हैं, ढेरों सम्मानित लोग जुटे हुए हैं। सम्मान करने के लिए सम्माननीय सदस्यों की सभा लगी है। और ये क्या है झा जी, ये क्या है कि यहाँ पे क्या बलि प्रदान होता था पहले? उसको नहीं, बलि प्रदान तो अभी भी होगा या होता रहा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन पहली बार उस परंपरा को, एक ऐसी परंपरा थी जो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे कार्यक्रम के मुताबिक अब अवसान की ओर चल रही है। तो मैंने इस परंपरा को विखंडित तो नहीं कहूँगा, मैंने इस परंपरा को फिलहाल अपनी ओर से अवरुद्ध कर दिया था। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है, आगे होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन धर्मराज और जो शक्ति है माँ काली, दक्षिण काली, वो दोनों ही परंपरागत ढंग से देखा जाए तो मांस और रक्त उनका प्रिय है, तो उनको बलिदान दिया जाता था। तो हम लोग छागर बोलते हैं, मतलब बकरे का। बकरे दो प्रकार के होते हैं, एक छागर होता है और एक खस्सी होता है, तो उसका बलिदान होता था। लेकिन इस बार हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपने अपने गांव में ये पहली बार ये मतलब एक तरह से अंगद का पांव एक तरह से डाल दिया। लोगों ने पहले भी किया है। अच्छा, पहले भी किया है। कुछ लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन मेरे घर में ये पहली बार हो रहा है। और आज भी आपके गांव में बहुत सारा जो है बलि प्रदान हुआ है। आज जनेऊ के हर दिन जगह भी हुआ है, हर जगह करीब 7 जगह जनेऊ हुआ है। बताया गया कि 27 जो है बलि प्रदान किया गया है। 27 बलि प्रदान हुआ है। तो आज यदि आपके यहाँ होता बलि प्रदान तो इसे सिर्फ भोजन करने के बाद कम होता, हाँ दो बरुआ है तो 2 दूनी 4, हर एक पर 2, और एक तो फिर भगवती स्थान में भी होता है, ब्रह्म स्थान में भी होता है, कुल मिला के कई सारे होते हैं, कम से कम 6 होता। लेकिन अब मिठाई की परंपरा हमने चलाई है। अच्छा, ये इसके बदले मिठाई की परंपरा चलाई है। तो हम लोग शाक्त ब्राह्मण हैं, तो शक्ति की उपासना वैसे ही होगी, लेकिन उसमें हिंसा का स्थान नहीं होगा, सात्विकता का स्थान होगा, भाव का स्थान होगा, भक्ति का स्थान होगा। तो ये सोचते हुए मैंने इस परंपरा को जागृत किया। आमतौर पे ब्राह्मण जो है वो मांसाहार नहीं करते हैं, मगर मिथिला और बंगाली कल्चर का है, ऐसा क्यों है झा जी?
देखिए, मिथिला में एक बड़ी अद्भुत बात है। मिथिला में जो कुछ भी है वो शास्त्र से पोषित है, शास्त्र सम्मत उसको जरूर ठहराया गया है, तभी आप उसको वो काम करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत जनेऊ एक बहुत छोटा सा संस्कार है, अन्य तो देखेंगे आप एक ही दिन में 2-3 घंटे में हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये 1.5 महीने में होता है, क्योंकि हर एक चीज़ शास्त्र सम्मत है, विधि सम्मत है और शास्त्रोक्त ढंग से ही किया जाता है। तो बलिदान के लिए भी शास्त्र की सम्मति ली गई है, मतलब शास्त्रों में ऐसा है। देखिए, ये जो है हमारे छोटे बरुआ के आचार्य हैं, बड़े भैया हैं, छोटे बरुआ के आचार्य, और एक तरह से हमारे कुल पुरोहित ये हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो धर्मराज की पूजा अर्चना होती है वो ये करते हैं। तो हमारे कुल देवता हैं, हमारे सब कुछ हैं, हमारे सर्वस्व हैं। तो एक नए सिरे से जो है एक नया उद्बोधन, एक नया भाव, ये इस बार एक नया उन्मेष है। तो ये सब जो है आज उन्मेष है जो मैंने इस बार प्रभु की पूजन में, उनकी भक्ति में, आराधन में इसको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चलिए, बड़ी बात होती है क्या गांव समाज में इस तरह का विरोध भी आपको बहुत हुआ होगा? विरोध है, लेकिन वो उस विरोध को मैं बड़े ही अच्छे ढंग से लेता हूँ, क्योंकि जब भी परंपराएं टूटती हैं तो विरोध होता है और विरोध स्वाभाविक होता है। तो ये विरोध स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक परंपरा टूटती है तो एक नई परंपरा का जन्म होता है, वंश पे निर्माण होता है। कहा जाता है कि मिथिला में जो संस्कृति है मिथिला की, वो दूसरे तमाम जगहों की अपेक्षा एकदम से अलग है। सामने कहा आपको कि ब्राह्मणों में मांसाहार की व्यवस्था कम है, मैथिल ब्राह्मण ऐसा करते हैं, बंगाली ब्राह्मण करते हैं। शास्त्र और भोजन, इसकी क्या महत्ता है मिथिला में कि हर चीज़ के इर्द गिर्द भोजन है? नहीं, देखिए, भोजन भी शास्त्र सम्मत है। उपनिषदों में लिखा है कि अगर आपने तैत्तरीयोपनिषद पढ़ा हो कि अन्नं ब्रह्म व व्यजानात्, मतलब अन्न ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म वर्चस्व की कामना की जाती है उपनयन संस्कार द्वारा, उसमें उपनिषद के मुताबिक अगर आप देखें तो अन्न ब्रह्म है। सबसे पहले ये जाना कि अन्न ब्रह्म है, उसके बाद है कि प्राण ब्रह्म है, उसके बाद और मनोमय, विज्ञानमय। तो ये ब्रह्म तक पहुंचने के सोपान है। तो अन्न भी ब्रह्म है, तो अन्न को भी कैसे उत्तम ढंग से खाया जाए और अन्न से कैसे शरीर को उत्तम ढंग से पोषित किया जाए, ये सब भी विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। ये मिथिला नगरी है। कहा जाता है कि यहाँ आसपास के आपके आसपास माँ भगवती सीता का जन्म हुआ है और धरती से माता प्रकट हुई है, तो उनका जो है अद्भुत प्रभाव है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे विद्वत्ता की मिसाल मिलेगी। आप एक गांव में कई IAS ऑफिसर हैं, IIT इंजीनियर हैं, विद्वान हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। वाचस्पति मिश्र हुए, विद्यापति हुए, ऐसे महान विभूतियाँ, ऐसी तंत्र के जानकार, योग के जानकार, बड़े बड़े छोटे मोटे नहीं। तो एक तरह से पूरी अथॉरिटी मिथिला क्षेत्र जो है वो शास्त्रों की अथॉरिटी मानी जाती है। और आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा रही है विद्वत्ता की। वो तो आप में भी दिखता है कि आप इंजीनियर होते हुए आपको गीता कंठस्थ याद है, आपको वेद और पुराण के आप ज्ञाता हैं। और आपके आसपास के गांव के बारे में हमने सुना है कि कई गांव ऐसे हैं जिसमें एक गांव में 5-5 एक घर में 5-5 IAS ऑफिसर, घर में 5-5 IAS। ये आपने बिल्कुल सही सुना है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट एक समय में, मुझे याद है, अब डाटा चेंज हुआ होगा, एक समय था जब पूरे इंडिया में 8th पोजीशन रखता था नंबर ऑफ IAS, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होता था, और इसमें वो 8वें पोजीशन पर आता था पूरे भारत में। अभी पता नहीं, अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा डेटा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मराज हैं और इन्हीं का जो है ये ही कुल देवता हैं, ये बेसिकली कुल देवता हैं और इन्हीं के सम्मान में सब कुछ इन्हीं को समर्पित होता है।